बेटा, अगर तुम चाहती हो तो हम ये घर भी छोड़ देंगे। अब इस घर पे हमारा कोई हक भी तो नहीं है। हमने यूसुफ के साथ गलत किया और यूसुफ ने तुम्हारे साथ गलत किया। हो सके तो माफ कर देना, माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। जब तुम्हारा दिमाग था, सोचने समझने की सलाहियत थी, उस वक्त मुझे शतरंज खेलना सिखा देते। इस तरह अकेले खेलते हुए देखकर बहुत अफसोस होता है मुझे। ये तुम्हारे पुरसे देने की आदत अब तक गई नहीं? क्यों नहीं लिखा खुदा ने हमारे नसीब में औलाद का सुख देखना। बिलाल तो कई दफा कह चुका है सभी आज्ञा ले जाने का, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती। बिजली के झटकों के बाद तो और भी। इसे उठाकर बाहर फेंक देना। सबिया, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी यूसुफ की तरह बगैर किसी को बताए इस घर से निकल जाऊं और फिर कभी वापस ना आऊं। जब पछतावों का बोझ बढ़ने लगता है तो इंसानों का दिल घरों में नहीं लगता। जो लोग जिंदगी से रिटायर हो जाएं, उनके जीने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। ये जवाब न तुम्हारे पास है न मेरे पास। बस हम जिए जा रहे हैं बेमकसद सी जिंदगी। दादा जान, मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त शतरंज का खिलाड़ी लाया। मामा बहुत अच्छा शतरंज खेलती हैं, ना थकती है और ना ही हारती है। आज आपकी खैर नहीं, मेरे खिलाड़ी से आज शतरंज जरूर खेलिएगा। आपको पता चलेगा हारते कैसे। आप लोग खेलें, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा, ठीक है? हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, तुम्हारा दिल न चाहे तो मत खेलना। मैंने तो वैसे ही सफिया से कह दिया था कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अब कौन इन फजूल खेलों में अपना वक्त बर्बाद करे। अच्छा, अपनी शतरंज को कभी फेंकिएगा मत अब्बाजान। अब तो वैसे भी मसला वक्त गुजारने का है। मेरी तो यूं भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। अपनी चाल चलिए अब्बाजान। सायरा, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखो प्लीज मना मत करो, प्लीज आ जाओ, आई ड्रॉप यू होम।
तुम्हें याद है ये घड़ी तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे दी थी। सायरा, तुम खुश तो हो ना? पता नहीं, एक अजीब सा शक है, एक शुबा सा। कैसा शुभ? यही कि शायद तुम खुश नहीं हो। मुतमईन चेहरे ऐसे नहीं होते सायरा। जो तुम्हारी पेशानी पे आड़ी तिरछी लकीरें नुमाया होती है ना,